अब से आगे आपका लेवल किसी भी आर्टिफिशियल आइटम या एक्सपीरियंस बिल से नहीं बढ़ेगा, चाहे आप गेम में कितने भी बॉस मार लें या रियल लाइफ में आने वाले मिथिकल एरा के दरिंदों को काट दें, आपको 0 एक्सपी मिलेगी। लेवल अप करने के लिए अब से प्लेयर को दुनिया के लॉज और उनके रूल्स को अपने सोल से समझना और फील करना पड़ेगा। ये लाइन पढ़ते ही मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं तो सपने देख रहा था कि मैं आसानी से इन आइटम्स और पैकेजेस का यूज करके सीधा लेजेंडरी सेंचुरी लेवल फान जाऊंगा या कम से कम ट्रू किंग की औकात तक तो पहुंच ही जाऊंगा। पर ये सारे उम्मीदों के सपने टूट चुके थे। वैसे सोचूं तो बात सही भी थी। अगर सिर्फ पैसे फेंककर या गेम खेलकर कोई इनविंसिबल गॉड बन जाता तो यूनिवर्स जिस लेवल की आफत लाने वाला था उसका क्या मतलब बचता। फिर भी ये लेवल 100 पर टच करना बाकियों के लेवल के हिसाब से एक अलग ही दुनिया थी। एक ठंडी आह भरने के बाद मैंने बचे हुए सारे स्किल स्क्रोल पैकेजेस का लॉक खोला। मैंने अपने अवेकेंड 5 के 5 करियर स्किल्स पर वो स्क्रोल्स ठेल दिए और उन सबको भी लेवल 100 तक छाप दिया। उसके बाद ही मैं शांत हुआ। हमारी फ्लाइट अब फाइनली समुंदर क्रॉस करके औकात वाले लोगों के देश ईगल कंट्री पहुंच चुकी थी। उस वक्त लॉस एंजलिस के आउटस्कर्ट एरिया की एक आलीशान कोठी में एक पतला और सीधा सा दिखने वाला जवान लड़का शांत खड़ा होकर वर्ल्ड मैप को घूर रहा था। बाहर से देखने पर कोठी एकदम आम लग रही थी, पर ग्राउंड के उस पूरे आंगन और डार्कनेस में सैकड़ों फुली गियर्ड कमांडोज हैवी गन्स लेकर वहां किसी चिड़िया को भी उड़ने नहीं दे रहे थे। रूम के अंदर एक गोरी सुपर हॉट ब्लॉन्ड आइटम हाथ में 2 लाल वाइन के ग्लासेस लिए ठुमक ठुमक कर उस लड़के के पास चलकर आई। उसने प्यार से पूछा, मेरे जियाओ एक घूंट लेने का मूड है? जियाओ शेनफेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और चुपचाप ग्लास पकड़ लिया। उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उस गोरी औरत ने अपने लाल होठों से ग्लास को चिपकाया और एक आशिकाना मखमली आवाज में बोली, मेरे जियाओ तुम इतनी जिद क्यों करते हो ड्रैगन कंट्री वापस जाने की? यहाँ की लग्जरी में क्या बुराई है? यहाँ एक आजाद हवा है। अगर तुम हाँ कर दो तो 1 सेकंड में तुम्हें ग्रीन कार्ड, डायरेक्ट $100 बिलियन और उसके साथ ये खूबसूरत आइटम हमेशा के लिए मिल जाएगी। अचानक से उसने अपना पूरा जिस्म उसके पास सरका दिया। अगर वहां किसी नॉर्मल बंदे का दिमाग होता तो वो कब का पिघलकर घुटने टेक चुका होता, पर हमारा जियाओ शेनफेंग तो किसी साधु बाबा से कम नहीं था, एकदम इमूवेबल। जियाओ शेनफेंग ठंडे दिमाग से बोला, तुम लोग इन बातों को नहीं समझ सकते। देश का रिश्ता अलग होता है। तुम लोग ने मेरी बॉडी को तो इस कमरे में बंद करके रखा है, पर तुम मेरे रूह पर कब्जा नहीं कर सकते। वो लिलिया नाम की आइटम कुछ और नाटक करके उसे पटाने की कोशिश करने ही वाली थी कि अचानक बूम, आसमान फाड़ने वाली एक चिल्लाहट और तूफानी आवाज गूंजी। उसकी तुरंत बाद गोलियों की बरसात और लोगों की माँ बहन की गालियां शुरू हो गईं। बाहर अंधेरे में खड़े कमांडोज अपनी अंधी राइफल्स उठाकर बिना सोचे समझे फायर कर रहे थे। हालांकि उन्होंने सबसे महंगे थर्मल ग्लासेस पहने थे, फिर भी उन्हें डार्कनेस में घंटा कुछ नहीं दिख रहा था। सूश 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 हवा फाड़ते हुए लगातार पत्थर फेंकने की आवाजें आई। सारे कमांडोज की फट के हाथ में आ गई जब उन्होंने अपनी मोटी मोटी आंखों से देखा कि भारी मिट्टी के साथ बड़े बड़े लकड़ी के पेड़ उनके ऊपर मिसाइल की तरह बरस रहे थे। और इससे पहले कि उन्हें छुपने का टाइम मिलता, हवा में साए जैसे दिखने वाले शैडोज उनकी औकात के बाहर स्पीड पर उनके ठीक आगे आकर रुके। बैम! फ्रंट में खड़े एक लीडर शख्स ने इतनी गंदी ताकत से पंच मारा कि उस पूरी कोठी की दीवार फाड़कर वहां एक छेद हो गया। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स डर के मारे चिल्लाए, ओ माय गॉड, ये किस कैटेगरी के राक्षस है? यहां तक कि उन एलीट फोर्स वालों के सामने जो फिगर्स खड़ी थीं, उनकी ताकत के आगे वो सारे मक्खी मच्छर बराबर थे। ये फिगर्स की आने वाली शॉक वेव ही इतनी डेंजर थी कि वो सारे आसानी से धूल चाकने लगे। पलके झपकते ही सारे सिक्योरिटी गार्ड्स या तो अनकॉन्शियस पड़े थे या फिर एक्टिंग करके मरने की नाटक कर रहे थे। उसके तुरंत बाद मैं हीरो की जैसी एंट्री मारते हुए पीछे हाथ रख के उस टूटे कमरे के अंदर चलाया। कोठी के अंदर बाकी पर्सनल गार्ड्स डर के मारे कांपते हुए अपनी राइफल्स मेरी छाती पर एम कर चुके थे। वो चिल्लाकर बोले, शिट, तुम लोग हो कौन? एक स्टेप और आगे रखा तो गोलियों से भून डालूंगा। मैंने उसके डरपोक वार्निंग्स को कचरे में डालकर ठंडा रिस्पॉन्स दिया और जियाओ चेनफेंग की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर जियाओ, चलिए, आपको घर वापस ले जाने आए हैं। ये बातें सुनते ही जियाओ चेनफेंग की एकदम आंसू और इमोशन से हालत पतली हो गई। वो स्ट्रिक्ट जिस्म का लड़का हिलती हुई हालत में कांपने लगा और चेहरे पर आंसू लिए पूरी ताकत से मुझसे हाँ में सर हिलाया। उनकी अप्रूवल देखते ही बूम, मैंने अपना स्किल चलाया, पर देखने वालों को ऐसा फील हुआ जैसे मैं अपनी जगह पर खड़ा ही हूं। सिर्फ हवा का झोंका सा उड़कर कमांडोज के ठीक सामने पहुंचा। इससे पहले कि वो गोरी फौज एक ट्रिगर खींचती, वो हवा में उड़े और पत्तों की तरह उड़कर बाहर जा गिरे। वो पास खड़ी हॉट लिलिया चुड़ैल की तरह चिल्लाई, हे भगवान, और तुरंत जमीन पर ठंडी पड़कर बेहोश हो गई। मेरे पास उन फालतू कैरेक्टर्स को भाव देने का 1 सेकंड का भी टाइम नहीं था। मैंने एक साइन किया और मेरी स्क्वाड उस जियाओ चेनफेंग को कवर करके काली रात में इनविजिबल हो गए। ये पूरा बवाल मचने से लेकर हमारा निकलना सिर्फ 3 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट हुआ था।
ध्यान रहे, हम इस चुगलखोर ईगल कंट्री के बिल्कुल दिल और सेंटर में खड़े थे। अगर उन लोग को सॉलिड न्यूज मिलती तो उनका पूरा बैकअप भयानक एटम बॉम्ब वाला वेपन उनके घर में भी फोड़ देते। मुझ पर उन बॉम्ब का एक कौड़ी का फर्क नहीं पड़ने वाला था, पर मेरी बाकी टीम वहां राख बन सकती थी। बेस से बाहर हम अपने अंदर कवर एजेंट्स के वैन्स में बैठे और ठीक करीबी समुद्री डॉकयार्ड के लिए निकल लिए। पर रास्ते में लगाए हुए दुनिया भर के कैमरास और उन सारे सीसीटीवी को एक एक करके तोड़ना एक बेवकूफी और टाइम वेस्ट था। अटैक की खबर गोली से भी तेज स्पीड से फैली। लॉस एंजल्स में पड़े सारे आर्मी और लोकल पुलिस रोड पर उतर चुके थे। हाईवेज बैरिकेड कर दिए गए। सबसे भयानक न्यूज एंकर भी गाड़ियां भगाकर ये स्पाइसी कवर करने निकल लिए। उनकी सिक्योरिटी वीक होने का पूरा फायदा उठाकर हमने अपना ट्रक ठीक हार्बर पर टकराकर ब्रेक मारी, पर पीछे मौत की तरह 50 पुलिस कार्स सायरन बजाकर हॉर्न पे हॉर्न ठेल रहे थे और हमारे सर के ऊपर लगातार धुप धुप करती 5 पुलिस हेलीकॉप्टर्स थे। मैंने इस मौत वाले सर्कल के चारों ओर का स्कैनर लिया और ऑर्डर दिया, जियाओपिंग वू, तुम सारे लोग आगे बढ़ो और मिस्टर जियाओ को सेफ उस शिप में लॉक करो। जियाओपिंग वू ने यह सुनते ही अपना चेहरा उतारा और शक्ल पलट ली। वो मेरी पोजीशन और असलियत को क्लियर जानते थे। मैं ड्रैगन कंट्री के लिए एक उस साइंटिस्ट या उस पूरे स्क्वाड के लेवल पर भगवान की लेवल वाला जरूरी पीस था। वो जिद करते हुए बोला, सर मैं इन लोग के सामने ब्लॉक बंद कर रुकूंगा, आप प्लीज सेफ उस पर फ्लाइट बोर्ड करें। मैंने एकदम एंग्री विलन लुक उस पर मारा और चिल्ला के गुस्सा किया, अबे जो ऑर्डर दिया है वो फॉलो कर, ये सब चिंदी चोर मिलकर मुझे नहीं रोक सकते। इस तगड़े आमने सामने ठीक थोड़ी दूर से उन लॉस एंजलिस के पुलिस वालों ने स्पीकर निकालकर गाना शुरू कर दिया, ए ड्रैगन कंट्री के दरिंदो, हमने तुम्हें चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया है, चुपचाप ग्राउंड पर बैठकर सरेंडर करो वरना हम तुम्हें यही शूट आउट में उड़ाएंगे। वो कचरा ऑफिसर अपनी लाइन पूरी भी नहीं कर पाया कि आसमान में काले धब्बे की शैडो हर सेकंड जूम इन और लार्ज हो रही थी। वो घटिया 2 टन का लोहे का कंटेनर पूरा आसमान फाड़ने वाली आवाज के साथ उड़कर ठीक उन गधों के बीच दे मारा। इस आतंकी एक्शन से वो मोटी पुलिस वाले ऐसे फटी आवाज में भागे जैसे कुत्ते पीछे पड़े हों। वो गिरता हुआ मॉन्स्टर बॉक्स ने डायरेक्ट सब पुलिस कार्स को आटे की तरह पापड़ बनाकर फोड़ दिया। ऊपर फटी हेलीकॉप्टर वाले स्नाइपर्स का ट्रिगर हिल गया और बुलेट की बारिश होने लगी, पर अचानक उनकी फेस पे धोखा होने लगा। मैंने सीधा 2 10 टन कार्स अपने नंगे हाथों से पकड़ी और उनको कंकड़ बराबर आसमान में घुमा के हेलीकॉप्टर्स की स्ट्रेट फेंका। हेलीकॉप्टर वाले लोग रो पड़े और ठीक आसमान पीछे फ्लाइट उल्टी की गोलियां चलाना एकदम छोड़ दिया। उन्हें अपनी औकात मालूम चल गई कि अभी तो ये बंदा सिर्फ छोटे टॉय कार्स हवा में दे मार रहा है, गलती से मूड खराब हुआ तो वो बड़ा समुद्री शिप ही पकड़कर ऊपर मार देगा, फिर किसी का बाप भी उन्हें बचाकर नहीं जाएगा। वो पूरे ईगल कंट्री वाले कमांडो और सारे घटिया मीडिया चैनल की चढ़ी हुई आइस से एक भगवान वाली बॉडी लैंग्वेज लेकर मैं आराम से शिप में वॉक कर गया। मैंने जहाज के अगले डेक पर खड़े होके उन सबको अपने एटीट्यूड से ठीक घूरा। ऐसी तगड़ी साइलेंट भोकाल की रेंज बन गई थी कि किनारे पे खड़े किसी बंदे की पैंट में दम नहीं थे जो अपनी एक उंगली भी हिला पाए। सब बस मुंह फाड़ के मेरी शिप धोखे से आगे जाते देख रहे थे। कुछ घंटे बाद जब उस व्हाइट हाउस रूम के डोनाल्ड का मैसेज आ गया, गुस्से से पागल ठेलकर फट गया।